सरफराज साहब, आपकी नज़र में आज का जो फुल कोर्ट मीटिंग का इजलास था, क्या आप समझते हैं कि जस्टिस याया आफरीदी जजों के दरमियान जो झगड़े हैं, इख्तलाफात हैं, वो ख़त्म कर पाएंगे? 60,000 के करीब पेंडिंग केसेस हैं, वो ख़त्म कर पाएंगे? जो आइनी सूरत हाल क्रिएट हो चुकी है तरमीम के बाद 26वीं 27वीं, उसको कंट्रोल कर पाएंगे? प्रेशर में बड़े होंगे इस वक्त आफरीदी साहब, आपका क्या रिव्यू है सर इस पर? जी तला साहब, अफरीदी साहब एक अच्छे जज हैं, उनकी तारीफ सुनी है। और लेकिन ये 60,000 केसेस अफरीदी साहब बेचारे कहाँ कर पाएंगे? दिस वाज नॉट द वे। और ना ही ये 60,000 केसेस की पेंडेंसी की वजह से ये कानूनी अमेंडमेंट्स की गई थी। ये सारे सीनियर मोस्ट जजेस हैं, हमारे लिए सारे काबिल एहतराम हैं। बहरहाल अब ये जिस तरीके से भी जोर ज़बरदस्ती से ये अमेंडमेंट जल्दबाजी में की गई, इट इज़ नॉट गोइंग टू सर्व द पर्पस। अभी तो ये 27वीं अमेंडमेंट की बातें कर रहे हैं, बिकॉज क्लैरिटी ही नहीं है कि 26वीं अमेंडमेंट इतनी उजलत में काजी फायज ईसा साहब की रिटायरमेंट से पहले करनी फॉर देयर ओन इंटरेस्ट ज़रूरी थी, जिसको जिस तरीके से भी किए, जो कुछ तरीकाकार अपनाया गया आपके सामने है, लेकिन उसमें क्लैरिटी नहीं है। अभी तो यही नहीं समझ आ रही कि कौन सा केस आईनी अदालत में जाएगा और कौन सा केस जो है इन जजेस के पास रहेगा। तो शायद अभी एक और दौर दोबारा, कल जो वजीर आजम साहब की और बिलावल साहब की एक मीटिंग हुई है, उसमें शायद दोबारा यही बातें हुई होंगी कि कैसे कानून का कत्लेआम किया जाए, कैसे दोबारा लोगों के ज़मीर खरीदे जाएं, दोबारा ज़दोकोब किया जाए, और कैसे एक नई सरफराज अमेंडमेंट की साहब, जाए। राना सनाउल्लाह और ये कह चुके हैं, राना सनाउल्लाह ऑन रिकॉर्ड ये कह चुके हैं कि 26वीं आईनी तरमीम जल्दबाजी में इसलिए आई कि मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोकना था। अब ये जो 27वीं तरमीम आ रही है, ये क्या आफरीदी साहब का रास्ता रोकने के लिए आ रही है? कौन सी आपकी नजर में ऐसे लूप होल्स से 26वीं आईनी तरमीम में जिसकी वजह से 27वीं की जरूरत इतनी जल्दी पड़ गई? अफरीदी साहब, हालांकि देखें, ये जो आईनी बेंच बनेगा ना, उसको तो 13 मेंबर्स की कमेटी ने बनाना है, और उसमें प्रेडोमिनेंटली गवर्नमेंट के पास पावर चली गई है। कुछ ऐसा उसमें शिफ्ट ऐसा है कि उसमें ज़्यादा तादाद हुकूमती मेंबरान की बन जाएगी और वो इन्फ्लुएंस भी कर पाएंगे। हम इसी चीज़ को तो रोकना चाहते थे। इट वाज नॉट अगेंस्ट जस्टिस याहिया अफरीदी और एनी पर्टिकुलर जज। ये तो सारे सिनेरियो को देख के गेम अपनी सेट कर रहे थे ना, कि खान साहब को कैसे कंट्रोल करना है, जजों को कैसे कंट्रोल करना है, पीटीआई को रिलीफ मिलने से कैसे रुक सकता है। ये तो सारी बाकी जमातें तो ये करती है ना कि रात को बैठ के एक पूरा बड़ा गेम प्लान सामने टेबल पे रखा होता है, और उसमें कुछ इंटरेस्ट होते हैं वॉच करने के लिए कानून में तोड़ मड़ोड़ की जाती है। लेकिन वो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने आने के बाद जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के अंदर पहला ही दिन जो उन्होंने किया, और उन्होंने जजों की इज्जत बहाल करने की एक कोशिश की है। आई डोंट नो कि वो भी बेचारे उसमें किस हद तक कामयाब होंगे, बिकॉज इट्स अल्टीमेटली इट्स अ गेम ऑफ नंबर्स, और उनके भी हाथ में नहीं है। लेकिन इनको ये भी नागवार गुजर रहा है अभी जस्टिस याहिया अफरीदी को फिक्स करने के चक्रों में। व्हाट दे वर एक्सपेक्टिंग, शायद याहिया अफरीदी साहब ने उस तरह की सर्विसेज देने से इनको इनकार कर दिया हो। शायद दिनों में याहिया अफरीदी को, राइट। जी अभी ये बड़ा अभी देखना पड़ेगा। जी बिल्कुल ठीक।